राहुल गांधी कहते हैं कि बजट के 100 रुपए में से सिर्फ 6 रुपए की हैसियत है ओबीसी और एससी की मोदी जी के हिसाब से। हाँ मैडम, मोदी जी का तो अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं ना सही भी, ये हकीकत है। उनकी कोई हैसियत नहीं है इनके यहाँ। अगर ऐसा ही होता, अगर ये ओबीसियों को इतने कहते हैं कि हम उनका बहुत भला कर रहे हैं, उन्हें बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, अगर ओबीसी के बारे में ऐसा ही होता तो 2-4 वाक्य ऐसे हुए जो इन्होंने खुद शोभा नहीं देते। जैसे कि राम मंदिर में भी इन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। ऐसे बहुत ही वाक्य हुए हैं और ये सही भी है जो राहुल कह रहे हैं ना। पर यही है कि समस्या क्या है कि देश में आजकल क्या चल रहा है कि मोदी जी ने जो कह दिया वो सही है और कोई कुछ भी बोलता रहे, जबकि इनके सामने आंकड़े हैं, सब कुछ है। अच्छा। पर कोई नहीं मानेगा, मोदी जी के चाहने वाला कोई नहीं मानेगा कि ये गलत बात है। बस यही कहेंगे कि पप्पू है, उसके भाषण में कुछ भी नहीं रखा, वो तो फेंकाता है। ऐसी बात नहीं है मैडम। देखो अब ये बहकाने वाली बात है। ये कोरोना आया था, जब भी सचेत किया था राहुल ने, वो सही हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने पहले क्या कह दिया कि ये तो पागल है, ये तो देश की जनता को भड़का रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं था। जो उसने बोला वो हकीकत हुआ। और ये भी एक बार बोला था कि मोदी जी भागेंगे, और ये भी टाइम आने वाला कि सन 2024 में मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अब रहने वाले हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है मोदी जी का रहना, क्योंकि 30% जनता मोदी जी को चाहती है, 30-35%। और कांग्रेस 135 साल पुरानी सरकार है, पार्टी है, उसे खत्म करना इनके बस की नहीं है। और सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज बीजेपी में जितने भी नेता हैं सब कांग्रेस से आए हुए हैं। और जो 30 साल या 40 साल या 70 साल कांग्रेस का साथ निभा के और बीजेपी में चले गए, उनसे क्या उम्मीद है कि ये बीजेपी में रहेंगे? हो सकता है कि अगले इलेक्शन के जीतने के बाद यही सरकार पलट ले। और सन 2024 में तो कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा, बड़ा होने वाला है। ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब भी इनसे मोदी जी से पूछा जाता है कि देश में एससी ओबीसी कितने हैं, तो उनको मालूम ही नहीं रहता। तो जब उनको मालूम ही नहीं है तो उनके हित में, उनके विकास के लिए फैसला किस तरीके से? तो मोदी जी ने कह तो दिया था, उस दिन भी कहा था कि मेरे से बड़ा ओबीसी कुछ नहीं है, बस वही है। हाँ। उनकी नज़र में कोई भी ओबीसी नहीं है, सब खाते कमाते हैं, बहुत खुशहाल देश की बना रहे हैं। अच्छा। पर जब पहले भी उठाता तो राहुल गांधी ने ओबीसी पे सवाल उठाया था, तो इन्होंने क्या कहा था कि मेरे से बड़ा तो है ही नहीं कोई, तो एक ही आदमी है और तो कोई है ही नहीं। और इनकी तरफ सिर्फ कहने वाली है मैडम कि हम इनका विकास कर रहे हैं या इनके लिए ये करेंगे, कोई नहीं कर रहा। ये तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अगर देश का 10 साल में कुछ हुआ है तो सिर्फ बीजेपी का भला हुआ या बड़े बड़े आदमियों का भला हुआ है। नहीं तो आज से 10 साल पहले देख लो, अडानी से कौन जानता था? अडानी को कौन जानता था? कोई गिने चुने आदमी जानते थे। जब से बीजेपी आई, अडानी 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 आज हिंदुस्तान का सब नंबर 1 पैसे वाला है। अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया इसने। आने वाले टाइम में तो बस यही रहेंगे। और ये ओबीसी वगैरह का तो इनकी नज़र में मैडम खेल है, कुछ भी नहीं है। बस टाइम पड़ता है तो ये पहुंच जाते हैं और भाई हम भी ओबीसी हूँ और ये भी ओबीसी, और मेरे इनकी नज़रों में तो 4 का जात की नहीं थी इन्होंने। आपको ध्यान होगा तो उसमें ओबीसी का तो कोई जिक्र ही नहीं था। महिला और क्या नाम है, युवा और पता नहीं 3, और उसमें ओबीसी का कोई नाम नहीं था। अब इनके ऐसे ऐसे आंकड़े आते हैं, ऐसे। राहुल गांधी ने कहा कि ये दोगलापन है मोदी जी का, कि एक तरफ वो कहते हैं कि देश में सिर्फ अमीर और गरीब है, दूसरी तरफ वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं। देखो मैडम, मैंने अभी कहा ना, मोदी जी का सिर्फ यही एक नाटक, और पब्लिक पता नहीं क्यों इस बात में विश्वास करती है। मोदी जी की बात में इतना विश्वास क्यों करती है? मोदी जी तो हर बात में, अभी एक मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, पता नहीं कितना 2 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। अभी यह चल रहा है। मैं 3-4 महीने पहले भी पढ़ा था और कल भी मैंने पढ़ा था, कल या परसों के पेपर में, कि 2 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। और तो सब बना दिए इन्होंने लखपति, अब ये दीदियों को भी बनाएंगे तो भाई 2-4-10 लाख आदमियों को, भाइयों को भी बना दो लखपति। कहने वाली बात है मैडम, सिर्फ कहने वाली। एक जुमला होते हैं ना, जैसे पहले इन्होंने 2014 में फेंके जुमले, वही जुमले चल रहे हैं इनके। और आने वाले टाइम में, अभी तो क्या, अभी इलेक्शन में थोड़ा टाइम है, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में होंगे। देखो कितने जुमले आएंगे, कितनी बातें निकल के आएंगे, कितने जुमले आएंगे। ठीक, क्या लगता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी एक आदिवासी और पिछड़े जाति के जितने भी लोग, इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं।
इनको दबाना चाह रहे हैं। हाँ, वो तो दिखता हुआ चल ही रहा है कि रामनाथ कोविंद जी को भी नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया गया, जिसका सबसे बड़ा गुणगान कर रही थी भाजपा राम मंदिर का, उसी में नहीं बुलाया गया। अगर उसमें बुलाना होता है, ये इक्वल अगर ट्रीटमेंट दे रहे होते तो ऑब्वियसली उनको बुलाते ना, तो उनको नहीं बुलाया गया। तो वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। और इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि मेजॉरिटी में अगर आप SC ST OBC को उठा के देखोगे तो अराउंड 74% जो इंडिया का वोटर है वो SC ST OBC से आता है। तो अगर वो कहीं उनकी इतनी दुर्गति कर रखी है भारत देश में, अभी तो UCC ला के, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के भी वो भी हटाना चाह रहे हैं कि इक्वल जो उनको राइट्स मिले हुए, जो 1947 से डॉक्टर अम्बेडकर दे के गए, वो राइट्स भी हटाना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब देखो अब क्या करेंगे ये लोग आगे जाके। अभी तक तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि ये इक्वली तो कहीं से भी ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि इनकी मनुवाद के बेस पे भी चलते हैं ना। BJP जो भी चलती है वो RSS के बेस पे चलती है, RSS जो चलती है वो मनुवाद के बेस पे चलती है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर आता है, ब्राह्मण के बाद फिर क्षत्रिय आते हैं, शूद्र सबसे नीचे आते हैं, SC ST OBC कहाँ आते हैं, सबसे नीचे आते हैं। तो बस उसी बेस पे वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसी उनकी मेंटालिटी है वो यही है कि भाई वो ट्रीटमेंट ही उसी बेस पे करते हैं कि ऊपर से नीचे तक एक हायरार्की बनी हुई है। ब्राह्मण जो है भले ही वो कैसा भी हो, अभी जैसा आपने देखा होगा बिल्किस बानो वाला केस था, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उसमें आखिरी में गवाही सुनवाई जो आखिरी में हुई है उसमें जाके उन्होंने क्या बोला है कि ये ब्राह्मण है तो ये इनसे गलती हो गई। अगर रेप के कन्विक्ट हैं, वो 11 मर्डर्स है उनके नाम पे, और उनको आप ये बोल के छोड़ रहे हो कि वो ब्राह्मण है, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। ब्राह्मण के नाम की आप सिर्फ एक प्रिविलेज खा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। प्रिविलेज के अलावा और कुछ नहीं चाहिए इनको। ये वही करते आए और वही करते जाएंगे आखिरी में जाके। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी आरक्षण जो है सिर्फ 50% तक ही सीमित करना चाहते हैं, जबकि जनसंख्या उससे ज़्यादा है OBC और SC की देश में। हाँ मैडम, जनता पब्लिक तो ज़्यादा है, जनता ज़्यादा है। 50% तो नहीं, कम से कम 70-75% तो होना ही चाहिए इनके लिए, क्योंकि एक तरफ तो आप इन्हें बढ़ावा देना चाहते हो कि भाई आगे बढ़ें ये, और दूसरी तरफ जब कोई आने का, अभी जाति जनगणना हुई थी बिहार में तो हो गई और एक आध दो जगह हो गई है, बिहार ने तो घोषित कर दिया। तो सीधी सी बात है, जाति जनगणना करवाओ और जितनी इनकी प्रॉपर जनसंख्या उसके हिसाब से इन्हें आरक्षण दो। 50% तो कुछ नहीं होना, कम से कम 70-80% तक का आरक्षण होना चाहिए। और फिर एक बात और बोलूँ मैं ना, कि अगर ख़त्म ही कर दिया जाए तो ये झंझट हमेशा के लिए बढ़िया है। किसी को आरक्षण नहीं, ये आरक्षण है ना आदमी को थोड़ा निकम्मा भी बना रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सबको ख़त्म कर दो, आरक्षण है ही नहीं। जब OBC वगैरह है ही नहीं तो फिर किस बात का आरक्षण? जब सरकार तो इनकी है ना, तो जाति गणना क्यों नहीं करवा लेती? हर बात पे यही कह देते हैं कि भाई कांग्रेस भड़का रही है, कांग्रेस भड़का रही है, तो उसमें कौन सी अलग बात है? जाति गणना करवाओ और पता लग जाएगा कितना % इन्हें देना चाहिए आरक्षण। बेफालतू की बातों से तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमेशा मोदी जी ने यही कहा कि भाई मैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। तो विकास किसका हो रहा है? कोई हर आदमी देखो मैडम आपके कैमरे के सामने नहीं कहता, अगर एकांत में जाके मिलते हैं ना तो ये कहते हैं यार काम धंधा तो बिल्कुल चौपट हो गया, काम धंधा है नहीं। तो फिर विकास किसका हो रहा है? विकास हो रहा है BJP पार्टी का हो रहा है, उनके चाहने वालों का हो रहा है जो बैठे हैं। अभी देखो कमलनाथ का भी चक्कर आया था, जब वो भी साथ BJP में घुसने वाले हैं, पर फिलहाल उन्होंने मना कर दिया कि मैं भाई BJP में नहीं जाने वाला। तो हो सकता है उन पर भी कोई ना कोई केस की तलवार हो, जैसे अशोक तलवार चले गए, उन पर भी एक आदर्श घोटाला था, वो भी घुस गए। तो भाई इनका तो कोई हिसाब नहीं है मैडम। इनके बारे में कहना, मोदी जी के बारे में कहना खास करके सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है, क्योंकि इनकी तो बात ही निराली होती है। कब क्या कहते हैं, कब क्या करेंगे, इनका कोई पता नहीं है। इसलिए भाई